आप देख रहे हैं नेटवर्क 34 अंदाज कुमार के साथ। तो पार्ट 4 में आपका स्वागत है। तो ज़्यादा देरी करते ना हुए चलिए बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित वर्मा और मैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से गांव में रहता हूं। यह घटना तब की है जब मेरे दोस्त दीपक की नई नई शादी हुई थी। 21 मई 2017 दीपक और शिवानी की शादी हुई और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दीपक हर रोज शिवानी को कहीं न कहीं घुमाने को ले जाया करता था। शादी के लगभग 10 दिन बाद होगी, दीपक अपनी पत्नी यानी शिवानी को घुमाने के लिए लेकर गया हुआ था और वो दोनों सुबह से पूरा दिन घूमने के बाद अपने घर वापस आ रहे थे। तो अचानक दीपक की बाइक जंगल में बंद हो गई। दीपक ने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करी और बाइक स्टार्ट हो गई, लेकिन तभी शिवानी ने कहा, चलो थोड़ी देर तक इसी झाड़ी के में बैठ जाते हैं और थोड़ा आराम करने के बाद चले जाएंगे। शिवानी की बात सुनकर दीपक ने कहा, हाँ सही है। वे दोनों उसी जंगल में लगभग 20 से 25 मिनट तक उसी पेड़ के नीचे बैठे रहे। लेकिन अचानक दीपक की पत्नी को घबराहट महसूस होने लगी और उसने कहा, दीपक चलो यहाँ से, अब मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है और मेरे पूरे बदन में हल्का हल्का दर्द सा हो रहा है। दीपक ने भी ना देर करते हुए शिवानी को बैठाया बाइक पर और वहाँ से सीधा अपने गांव घर पर आकर ही उसने गाड़ी को रोकी। थोड़ी देर बाद दीपक ने अपनी पत्नी को गांव के किसी डॉक्टर से दवाई लाकर और खिलाने के बाद आराम करने के लिए कह दिया। घर के सभी लोग शिवानी के पास ही पूरा दिन बैठे रहे। शाम को लगभग 7 बजे करीबन घर के सभी लोगों ने खाना वगैरह खाकर अपने अपने जगह सोने को चले गए। दीपक की पत्नी शिवानी भी अपने रूम में चली गई। लगभग 1 घंटे बाद दीपक जब कमरे के अंदर आया तो दीपक को कुछ अजीब सा लग रहा था। दीपक ने देखा शिवानी की आंखें बहुत बड़ी बड़ी और लाल लाल भी हैं। शिवानी बड़ी विचित्र निगाहों से उसे घूर रही थी। उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था। दीपक ने उसके पास आकर शिवानी से बड़ी शांति से कहा, क्या हुआ है शिवानी, तबीयत ठीक है? अब तुम्हें आराम है कि नहीं? शिवानी ने दीपक की तरफ घूरते हुए बड़ी खतरनाक और भयानक डरावनी आवाज में कहा, भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा यहाँ से। यह सुनते ही दीपक के होश उड़ गए और वो भी ज्यादा डर गया। जब शिवानी ने ऐसा बोल रही थी तो उस समय उसकी आवाज खतरनाक और डरावनी तो थी, लेकिन वो आवाज किसी आदमी की लग रही थी और वो उसी आदमी की आवाज में दीपक को भगा रही थी। यह देखकर दीपक डर गया, लेकिन वो अपनी पत्नी को ऐसे छोड़ भी नहीं सकता था। उसने अपनी पत्नी को पकड़ा और जाकर बेड पर बिठा दिया, लेकिन तभी अचानक शिवानी के अंदर जैसे बहुत ज्यादा ताकत आ गई हो। उसने दीपक को झटक कर नीचे गिरा दिया और उसके सीने पर जाकर बैठ गई। शिवानी के अंदर से किसी आत्मा की आवाज निकल रही थी। वो बोल रही थी, तुझे अभी मार दूंगा, अभी मार दूंगा, तू मर जाएगा, नहीं तो चला जा यहाँ से। इसको तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब यह मुझे अच्छी लग रही है और अब यह मेरे साथ चली जाएगी। दीपक शिवानी के पैर के नीचे दबा हुआ था और उसे सांस भी नहीं ली जा रही थी कि अचानक शिवानी ने उसको लात मारकर दरवाजे की तरफ गिरा दिया और खुद बेड पर जाकर बैठ गई। दीपक उठा वहां से और फिर उसने शिवानी को पकड़ने की कोशिश करी, क्योंकि उसने अपनी पत्नी को इस हालत में देखा नहीं जा रहा था। लेकिन शिवानी के अंदर तो न जाने कौन सी शक्ति या ताकत प्रवेश कर चुकी थी। उसने वही पैर उठाकर पूरी तरह से कमरे के अंदर पलट दिया और वो बेड सिर सीधा दीपक के जा लगा। फिर दीपक के भी चोट लगी और वो नीचे की तरफ गिर गया। दीपक नीचे गिरा हुआ था कि शिवानी ने दीवार पर से सामने लगा शीशा उठाकर दीपक की तरफ उठाकर मारा और शीशा पूरी तरह से टूटकर बिखर चुका था। लेकिन किसी तरह शायद दीपक इस शीशे की चोट से बच गया।
उसे टूटे हुए शीशे पर शिवानी आकर अब नंगे पैरों लिए चलने लगी। जहाँ जहाँ शीशे के टूटे बिखरे हुए थे, शिवानी उन्हीं के ऊपर चल रही थी और शिवानी के पैरों में सब खून ही खून बह रहा था और पूरी तरह रोम में खून खून हो चुका था। शिवानी उसी खतरनाक आवाज में चीखती और चिल्ला रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी इस कमरे में चिल्ला रहा हो। तभी उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज से घर के सभी लोग जग गए और दीपक के कमरे के पास आकर दरवाजा खोलने को कहने लगे। दीपक को जैसे ही दरवाजा खोला तो वहां के खड़े दीपक के घर के लोग मानो होश ही उड़ गए। इतनी बुरी स्थिति भी उस कमरे के अंदर ब्लड उल्टा और टूटा रखा था और पूरे कमरे में कांच कांच और खून खून हो रखा था। दीपक के घर के लोगों को वहां खड़े शिवानी देखा तो शिवानी का चीखना चिल्लाना और तेज हो गया। बस एक ही बात कह रही थी, सबको मार दूंगी मैं, तुम सब लोग अब मेरे जाओगे, चले जाओ यहाँ से, हमारे पास अब सब चले जाओ, या अब मेरे साथ जाएगी, इसको मैं लेकर ही जाऊंगा। शिवानी रूम के अंदर से जो कुछ भी सामान था उसने उठा कर सबको फेंक कर मार रही थी। और उसके बाद दीपक के पापा और उसके चाचा उसको दीपक ने मिलकर शिवानी को एक लकड़ी की कुर्सी में बांध दिया। लेकिन उनके बांधते ही शिवानी उसी आदमी वाली डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। तभी एकदम से वो कुर्सी उसी कमरे में हवा में ऊपर उड़ने लगी और काफी देर तक छत पर चिपकी रही और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुर्सी छत पर चिपका दिया हो। और तभी अचानक से एकदम झटके में वो कुर्सी नीचे फर्श पर गिरी और शिवानी के माथे से खून बहने लगा। और वहां गांव के लोग आवाजें सुनकर आ गए और गांव के लोगों ने आकर कहा कि जाओ और कोई आदिवासी बाबा को लेकर आओ, जाके वही इसको बचा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में आदिवासी लोग बहुत मिल जाते हैं। जंगलों में गांव में लगभग 9 किलोमीटर दूर एक आदिवासी बाबा रहते थे। गांव में किसी को भूत प्रेत से जुड़ी कोई भी समस्या होती थी तो उन्हीं के पास लोग जाते थे। बाबा ऐसी चीजों के बहुत जानकार थे। दीपक ने मुझे बुलाया और हम दोनों तुरंत बाबा को लेने के लिए निकल गए। घर से रात का समय था, गांव की सड़क भी ज्यादा ठीक तो नहीं थी, फिर भी हम गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए लगभग 10 मिनट में उस जंगल में पहुंच गए। हम दोनों ने बाबा को सारी घटना बताई कि क्या हो रहा है। बाबा ने हमारी बात ध्यान से सुना और कहा, जाओ या बल्टी उठाकर सामने से पानी भरकर ले आओ। दीपक ने थोड़ी हैरानी में भरी नजरों से बाबा की तरफ देखा। इसकी आगे की कहानी अगले एपिसोड में। तब तक की धन्यवाद एंड टेक केयर।